ऐसे लोगों के लिए मैं 4 पंक्तियां जी 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 बिल्कुल। कि न सल्फास खाओ, सल्फास, न सल्फास खाओ, हाँ। न कलाई काटो, जब तक मिले मलाई चाटो। मलाई चाटो, न सल्फास खाओ, न कलाई काटो, जब तक मिले मलाई चाटो। अगर एक प्रेम का छूट भी जाए तो फिर दूसरी लुगाई छाटो। ओहो क्या। नमस्कार, अभी हम हैं रायबरेली में। आपको बता दूं कि रायबरेली में हम इसलिए पहुंच गए कि जो सोशल मीडिया पे आप लोग देखे होंगे, कवि सम्मेलन जब होता है तो ये चेहरा जरूर आपके सामने आया होगा जो आज कैमरे के फ्रेम में दिख रहा है। हम बात करें, नरकंकाल नाम है और इनकी क्या जीवनी है, और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बता दें मित्रों, इनकी जो जीवनी है और साइकिल से स्टार्ट करते हैं और कहां से कहां आज पहुंच जाते हैं। हम थोड़ा सा फ्रेम के कैमरामैन को कहेंगे कि थोड़ा सा घुमा के दिखाएं कि ये देखिए जीवन की कितनी सिल्ड पड़ी है। शायद ये संघर्ष का कहानी है और ये संघर्ष ने आज ये इस मुकाम तक पहुंचाया है। और सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको 1-2 रील या 1-2 वीडियो जरूर मिली होगी। हम आज उन्हीं से मिलेंगे और रूबरू होंगे, बातचीत करेंगे क्या कुछ जीवनी थी। और हर कोई आदमी कमाता है, चाहे धन कमाए चाहे दौलत कमाए, लेकिन नाम बहुत कम लोग कमा पाते हैं। ऐसे में हमारे साथ नरकंकाल जी हैं जो आज पूरे देश और विदेश में इनकी चर्चा होती है। हास्य रस के कवि हैं। जब अपनी लेखनी से लिख देते हैं कविताएं तो हर कोई हंसने से रोक नहीं पाता है। हम बातचीत करेंगे क्या कुछ है और कुछ कविताएं आपको भी सुनाएंगे जो इनके लेखनी के द्वारा लिखा गया है। बहुत बहुत स्वागत है पी इंडिया न्यूज में। नमस्कार, मैं सभी दर्शकों को, पी इंडिया न्यूज देखने वालों को अंधाधुंध प्रणाम करता हूँ। अंधाधुंध प्रणाम? जी जी, और आप लोगों को भी मूसलाधार प्रणाम करता हूँ। हाँ, और जितने भी लोग इसको देख रहे हैं या देखेंगे उनको सबको मैं धुआंधार प्रणाम करता हूँ। धुआंधार प्रणाम इसलिए करता हूँ कि अब हमारे पास धुआं बचा है, धार खत्म हो गई है। अच्छा। और आप सबको पुनः चैला फार प्रणाम करता हूँ। चैला फार, ये चैला भी फाड़ते हैं? चैला फार हम नहीं फाड़ते हैं। चैला फार एक हमारे यहाँ देहात में ये कहा जाता है, यार तुम्हारा काम तो बहुत चैला फार है। हाँ, जिस प्रकार चैला जो लकड़ी का बोटा होता है, जब कुल्हाड़ी मारते तो फटाफट फाड़ते चले जाते, तो वो चैला फार प्रणाम है। अच्छा, ये हमारी थोड़ा सा अलग सी स्टाइल है। अच्छा कवि जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि आपकी जब जीवनी स्टार्ट होती है जी, तो आप कैसे स्टार्ट किए थे, आज इस इतने बड़े मुकाम पे पहुंच गए हैं। कुछ जरा हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपनी जीवनी के बारे में बताइए। सबसे पहले आप बताइए आपका ओरिजिनल नाम क्या है, क्योंकि नरकंकाल जो नाम है, आप अगर देखें शरीर की जो रचना है शायद इनका नाम उसी अनुसार पड़ गया जो नरकंकाल कहा जाता है। लेकिन ओरिजिनल नाम क्या है सर? मेरा ओरिजिनल नाम तो रविशंकर श्रीवास्तव है जी, और मधुप नाम से मैं कविताएं लिखता था जी। लेकिन कुछ मित्रों ने हमें सजेशन दिया जी कि मधुप नाम श्रृंगारिक है और आप हाथ से लिख रहे हो जी। इसलिए एक मित्र ने हमारा मजाक उड़ाते हुए एक दिन कह दिया कि यार तुम तो बिल्कुल नरकंकाल लग रहे हो। बस फिर आप लोगों की कृपा हो गई और ये नरकंकाल नाम अब कितना चर्चित हुआ है आप लोग बखूबी जानते हैं। और मुझे भी ये नाम आड नहीं लगा, बहुत प्रिय लगा। अच्छा, प्रिय लगा? हाँ, प्रिय इसलिए लगा कि जिस नाम ने मुझे दूर दूर तक पहुंचाया जी। और जैसे कि आप जानते होंगे कि काकभुशुंडी जी को कौवे की देह मिली थी श्राप बस जी, और कौवे की देह में उन्होंने भगवान श्री राम का साक्षात दर्शन किया। बिल्कुल। तो मुझे नाम इसलिए प्रिय है कि इस नाम ने ही मुझे आप लोगों का प्यार दिया और दूर दूर तक मेरी कविताओं को पहुंचाया। अच्छा, अगर बात करें कि अगर जो देखा गया नरकंकाल, तो सबके अंदर नरकंकाल है जी जी। तो कहीं ना कहीं ये आपकी जो ये दुबला पतला थे इसके लिए नरकंकाल। मैं इसको भी परिभाषित करता हूँ जी जी। नरकंकाल का मतलब जब मैं किसी मंच पे जाता हूँ जी तो ये जरूर कह देता हूँ कि इस मंच पे मैं ही असली नर हूँ। और कंकाल का मतलब ये देशभक्ति जी। देशभक्ति हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई जी। पहले हम कूटे गए। अच्छा, पहले कूटे गए, फिर देशभक्ति भरी गई। तो देशभक्ति का मतलब ये है कि कंकाल का मतलब आप लोग जानते हैं हड्डियां, हड्डियों का ढांचा। तो जैसे दधीच की हड्डियों से वज्र बना था जी, वृत्तासुर का विनाश हुआ था जी। हम अपनी वसीयत में लिख जाएंगे कि हमारी हड्डियों से देसी कट्टे बनाए जाए, देसी कट्टे, और देश के दुश्मनों को मारा जाए। ये हमारी देशभक्ति है। ये आपकी देशभक्ति है? ये तो अलग से देशभक्ति के देशभक्ति है। हम बहुत चीखने चिल्लाने पे विश्वास नहीं करते हैं। हड्डी से उड़ा देंगे। हाँ, हड्डी से देसी कट्टे बनाए जाएंगे और देश के दुश्मन मारे जाएंगे।
ये हमारा विश्वास है, किसी न किसी काम में तो हमारी हड्डियां आएंगी। तो ये हमारा नरकंकाल नाम होने का अच्छा, कैसे स्टार्ट हुई थी जर्नी, कैसे उठी? जर्नी मेरी काव्य यात्रा ऐसे स्टार्ट हुई कि मैं बचपन से ही मुझे कविताएं पढ़ने का बहुत शौक था जी। और सबसे ज्यादा श्रेय हमारे पूज्य पिताजी को जाता है। जी जी जी। पूज्य पिताजी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे जी। और सदैव वेद पुराण और ये रामचरितमानस इसका अध्ययन वो करते थे और स्वयं हमको करवाते थे जी। तो वो संस्कार, पिताजी के दिए हुए संस्कार हमारे जीवन में रहे। पड़ोस में भी कई साहित्य प्रेमी हमारे रहे जी। और एक गुदड़ी के लाल करके अवधी हाथ से लिखते थे जी। लखनऊ में सर्विस करते थे। तो पहली बार उन्होंने हमें दूरदर्शन में जाने का मौका दिया जी। उसके बाद 1998 में एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन हुआ। 57वां मेला, बहुत गौरी पार्वती का मेला बहुत प्रसिद्ध था जी। उसमें देश के बहुत बड़े बड़े कवि लोग आए थे जी। और मैं तो आमंत्रित नहीं था, लेकिन हमारे कुछ मित्रों ने हमें बरबस मंच पे चढ़ाया और तब हमारे पास एक दो अवधी हास्य रचनाएं थी जिसमें अरे वो आपको सुनाऊंगा जी जी, और तोरी ऐसी तैसी जैसी रचनाएं थी जी। और सब आशीर्वाद। डॉक्टर शिव बहादुर सिंह भदौरिया जैसे महान गीतकार, उन्होंने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया और उन्हीं का आशीर्वाद आज फलीभूत हुआ है जी। तो ये मेरी काव्य यात्रा 1998 से शुरू हुई अब और आज देख रहे हैं वो साइकिल से यात्रा शुरू हुई और हवाई जहाज तक। अब दर्शक ये कह रहे हैं कि अब ज़्यादा बतियाया ना जाए। हाँ, ज़्यादा बतियाया ना जाए। अब हम जो देखते हैं जी, यूट्यूब पे देखते हैं, टीवी में देखते हैं, और फेसबुक पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, अब वो हम इंटरव्यू के द्वारा देखें तो जरा कुछ दर्शक को हंसाइए सर। जी जी बिल्कुल, क्योंकि आजकल हंसी खो गई है जी। हर आदमी तनाव में जी रहा है जी और इस तनाव को दूर करने के लिए हास्य कविताएं सबसे बड़ा माध्यम है जी। जीवन में हास्य खो सा गया है। हम लोग भले कैसा भी जीवन यापन कर रहे हो, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि दूसरों को हंसाना ईश्वर की पूजा है जी। बिल्कुल। एक कविता मैं आपके बीच में पढ़ता हूँ जी, शुरुआती दिनों की कविता है जी, वो आपको सुनाना चाहता हूँ। या अगर पुरानी कविताएं आप सुनना चाहते तो वो सुना दे या नई? नहीं, हम बात करें जो नई आज जनरेशन है जी, चाहे वो प्यार को लेके, चाहे अगर बात करें अध्यात्म में तो कम जा रहे हैं लोग, आज कलयुग मॉडल ज्यादा अपना रहे हैं तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए कि ताकि पब्लिक लोटने पोटने लगे। अच्छा अच्छा, तो चलिए आज की जनरेशन जो प्यार मोहब्बत के झूठे जाल में फंसी हुई है जी। प्यार जैसा शब्द, प्यार और प्रेम, इसमें बड़ा डिफरेंस है। प्रेम दिव्य होता है, वो केवल परमात्मा से किया जाता है जी। लेकिन आजकल प्यार कहीं न कहीं वासना का चोला धारण करके है जी। तो मैं पढ़ता हूँ कि प्यार का बल्ब जलाए रहिए, बल्ब जलाए रहिए। आजकल प्यार का पहले दीपक जलते थे लेकिन अब दीपक नहीं जल रहे हैं, अब बल्ब जल रहे हैं। प्यार का बल्ब जलाए रहिए और बस फ्यूज होने से बचाए रहिए। लाइन इंगेज है तो होने दो, फोन नंबर मिलाए रहिए। आजकल का प्यार भी बड़ा डिजिटल हो गया है और आजकल एज घटाने के लिए क्या एज है, घटाने के हाँ, लिए? एज घटाने के लिए क्या है ना, आदमी आजकल अंदर से कुछ होता है, दिखना कुछ चाहता है। हम प्रकृति के नियमों को भी नहीं मानते। हमारे बाल सफेद हो गए तो हम उनको डाई लगा के काला करना चाहते हैं। हम जवान बने रहना चाहते हैं लेकिन जवान नहीं रहते। हाँ, आजकल एज घटाने के लिए डाई बालों में लगाए रहिए। मैं भी डाई लगा के गया तो मीडिया वालों ने हमसे पूछा कि नरकंकाल तुम डाई क्यों लगाए हो? मैंने कहा मैं गांधी जी का भक्त हूँ। गांधी जी कहा करते थे डू आर डाई। डू आर डाई। हाँ, तो डाई हम करते हैं और जब तक डाई तब तक करते रहेंगे जब तक डाई न हो जाए। तो आजकल एज घटाने के लिए डाई बालों में लगाए रहिए और लब की स्पीड न बढ़ जाए यारो, पाँव ब्रेक पर दबाए रहिए और दिल अगर टूट भी जाए कंकाल तो फेविकोल से चिपकाए रहिए। प्यार का बल्ब जलाए रहिए, बस फ्यूज होने से बचाए रहिए। वाह, क्या तो बात ये है। आजकल प्यार मोहब्बत का नशा सा लोगों के अंदर है और ख़ास तौर से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इन्हें तो सिर्फ अपने लक्ष्य पे, अपने मोटो पे अपना फोकस करना चाहिए। प्यार मोहब्बत के चक्कर में न पड़े क्योंकि उनके साथ उनका पूरा परिवार है, भविष्य है जी। और कुछ देखते हैं कि कुछ प्यार में असफल होने, ऐसे लोगों के लिए मैं 4 पंक्तियां जी 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 बिल्कुल। कि न सल्फास खाओ, सल्फास न सल्फास खाओ, न कलाई काटो, जब तक मिले मलाई चाटो। मलाई चाटो। न सल्फास खाओ, न कलाई काटो, जब तक मिले मलाई चाटो। अगर एक प्रेम का छूट भी जाए तो फिर दूसरी लुगाई छाटो। ओहो, क्या बात। कहने का मतलब निराश नहीं होना चाहिए आदमी को, हमें तो आगे बढ़ना चाहिए जी जी। प्यार पे बहुत सी कविताएं हमने लिखी हैं।
अच्छा, ये अगर कवि जी हम थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, हम एक वीडियो आपका देखे थे। अच्छा। और वो वीडियो ये था कि आप जाते हैं, आपसे भी प्रेम हो जाता है जी। और गोबर पाथने के बहाने मिलने आती है आपकी जी। प्रेम क्या। जी। तो क्या कुछ था उस समय की कहानी, क्या कुछ कैसी अब थी? भैया हम गांव में रहने वाले हैं। हाँ। अब हमारी प्रेमिका गोबरे पाथने वाली होगी, कोई फार्चूनर से तो आएगी नहीं, हमको या लगा कोई इसका फार्चूनर प्लेन तो लैंड नहीं करेगा यहाँ जी, पे जी, है। जी। तो गांव में हम लोगों का प्रेम ऐसे ही चलता है। हाँ। पहले प्रेमी प्रेमिका कहीं पुलिया में मिलते थे, पुलिया तो में। हाँ, कहीं खेतों में मिलते थे जी। और कहीं जो है अगर प्रेमिका किसान की बेटी है तो वो अपना घरेलू कार्यों में व्यस्त रहती है। तो मेरी प्रेमिका ऐसे ही रही। हाँ, घरेलू काम में कि व्यस्त। मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी। हाँ। मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी, घंटों हमसे बतियाती थी, घंटों। हाँ, हंसती थी, मुस्कुराती थी, जीने मरने की कस्में खाती थी। मोहब्बत के दुश्मन चंडालों ने भैंसी बेच दिया उसके घर वालों ने। अगर बात करें मित्रों, यही अंदाज है जो आप लोगों को कंटिन्यू हंसाता है। आप अगर वीडियो देखना चालू करेंगे तो कब भैंस बिक जाती है, तो और कवि जी क्या क्या कुछ बेचते हैं आजकल जो देश दुनिया में चलता रहता है। जी। अगर बात करें कि जो कवि होते हैं, कोई भी चाहे घटना हो चाहे जो चीज हो, उस पे लिखने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। जी। तो आपको अगर बता दें कि जो कलयुग चल रहा है, कुछ लोगों ने कहा कि कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है, और इसी में देखा गया कि जो कलयुग के जितने बच्चे आ रहे हैं, नई जनरेशन जो आ रही है, कलयुग में अगर देखा जाए, एक दिन में फोन होता है, एक दिन में प्रेम होता है और एक ही दिन में सब कुछ हो जाता है। उस पे क्या कुछ कहेंगे आप? आजकल का प्यार जो है वो बिल्कुल धोया भिगोया हो गया। धोया भिगोया। तो इस प्यार पे हम विश्वास नहीं करते हैं जी। क्योंकि हमने क्या कुछ आपने लिख दो दिया? पीढ़ियां देखी हैं मित्र। जी जी, एक तो अपने पहले के लोगों को देखा है जी, वो कितने सच्चे होते थे, बिल्कुल। और ये जो नई जनरेशन को देख रहा हूँ जी। तो नई जनरेशन के पास क्या है ना, भले वो हाई एजुकेटेड हो, बिल्कुल, लेकिन उनके अंदर कल्चर नहीं होती। जैसे करेक्ट। हाँ, मैं अक्सर कहता हूँ कि कार से ज्यादा संस्कार जरूरी है। कार? लोगों के पास लोग तो आज फॉर्च्यूनर कार से, लोग के पास कार है लेकिन संस्कार नहीं दिखाई देते, तो पीड़ा होती है। जैसे मैं एक बात बताता हूँ कि अक्सर लोग आजकल धन कमाने के लिए बहुत कुछ नैतिक अनैतिक कार्यों को करते हैं, लेकिन उनका सोचना चाहिए कि किसी को पीड़ा पहुंचा के अगर हम धनार्जन कर रहे हैं जी, तो वो धन हमको सुख नहीं पहुंचाएगा, बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कंटक बना रहेगा। तो मैं एक कविता पढ़ता हूँ जी, और उस कविता में आपको घर की, परिवार की, समाज की और काफी विसंगतियों का चित्रण हमने किया। जी जी। कभी कभी मित्र ये होता है कि हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसा घटता है कि हमारे मुंह से एक शब्द निकल पड़ता, अरे अरे अरे, और वो अरे शब्द को हमने चुना है और उस शब्द को टाइटल बना के एक कविता आपके बीच में पढ़ता हूँ। अरे को आज की जनरेशन की बात आप कर रहे थे। जी जी। माता पिता के प्रति पुत्रों का क्या कार्य हो गया? जी जी, बिल्कुल। कि अरे 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 अरे, पाप चढ़ गवा ऊपर, पुण्य है तरे। पुत्रन का पाल पाल, पिता भय अध मरे। पुत्रन का पाल पाल, पिता भय अध मरे। खांस रहे खटिया माँ, बूढ़ी भय परे परे। को न कहा सुने, को न कहा करे। अरे पाप चढ़ गवा ऊपर, पुण्य है तरे। और अगली पंक्ति पढ़ता हूँ। आजकल क्या है, पति पत्नी के बीच के जो संबंध है, जी जी, बिल्कुल, कि पति तो पत्नी के लिए, पत्नी तो पति के लिए चुटकी भर सिंदूर भरे। पत्नी तो पति के लिए चुटकी भर सिंदूर भरे। पति देव पत्नी हित, विपत्तियों को शीश धरे। बिचरो रोजिन जाए कचरे। अरे अरे अरे, पाप चढ़ गवा ऊपर, पुण्य है तरे। और देखिए, जहाँ तक श्रृंगार की बात आती है, रामचरितमानस में तुलसी बाबा लिख गए हैं उत्तरकांड में कि सौभागिनी विभूषण हीना, विधवन के श्रृंगार नवीना। उस बात को हमने अपनी कविता में कहने की कोशिश की है कि शून्य नाक शून्य कान, सतियन के शून्य गरे। विधवन के कानन माँ, बड़े बड़े टप्स परे। दिन भर बोकरी हसपान चरे। अरे अरे अरे, पाप चढ़ गवा ऊपर, पुण्य है तरे। तरे। क्या बात। और दहेज के लिए, बेटियों के लिए दहेज अभिशाप बन गया, अभिशाप बन गया। हाँ, राइट। कभी आपने ये देखा होगा कि माँ बाप बेटी को किस नाज से पालते हैं। जी बिल्कुल। और वही बेटी अगर दहेज की आग में झोंक दी जाती है, उस पीड़ा का आप केवल अंदाजा लगाइए। मैंने लिखा कि बेटी बिटिया के ब्याहे माँ, ख्यात पात गिरों धरे।
गिरो मतलब लोग गहने रख देते कि बिटिया के ब्याहे माँ ख्यात पात गिरो धरे, खबर आई बिटिया का 3 दिन भई जरे, स्वाचे बाप मूड़े में हाथ धरे, अरे 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 पाप चढ़ गवा ऊपर पुण्य है तरे। और देखिए थोड़ा सा और आपको हंसाने की कोशिश करता हूँ और विसंगतियों का विषमताओं का चित्रण करता हूँ कि जगह जगह बैझला और मदार खूब फरे, जगह जगह बैझला और मदार खूब फरे, आमन की बगियन माँ बौर नहीं देख परे, और गावन की नीमिन माँ बकुला भरे, अरे 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 पाप चढ़ गवा ऊपर पुण्य है तरे। और सुनिएगा हमारे समाज में क्या है, विज्ञापन वाले भी बड़ा कमाल करते हैं। विज्ञापन वाले देवी देवताओं के चित्र लगा देते हैं और नीचे ऐसी ऐसी चीजों का प्रचार करते हैं, तब हमने लिखना पड़ता है कि ऊपर तो कैलेंडर माँ हनुमान जी गदा धरे, ऊपर तो कैलेंडर माँ हनुमान जी गदा धरे, और जाफरानी जर्दा का प्रयोग करें लिखा तरे, अगल बगल डिब्बा पेर पेर हरे हरे, पाप चढ़ गवा ऊपर पुण्य है तरे। और हमारे ऊपर मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का बहुत प्रभाव पड़ा। तो 2 पंक्तियां वहां से पढ़ता कि मेड़ई के ख्यातन माँ जग्गू सिंह दांत धरे, मेड़ई के ख्यातन माँ जग्गू सिंह दांत धरे, दय द्याब मालिक दय द्याब रोज रोज पाए परे, अबे चुप 4000 है तोरे तरे, अरे 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 पाप चढ़ गवा ऊपर पुण्य है तरे। और अंतिम पंक्तियां में जीवन के सत्य से जोड़ना चाहता हूं। जी बिल्कुल, जोड़ दीजिए। परमात्मा ने हमें मनुष्य शरीर दिया है, वो कार्य हम करते नहीं और पूरी लाइफ सर्किल हमारी जो है माया और विषयों के प्रपंच में बीत जाती है। मुझे 2 पंक्तियां कहनी है कि हम लोग जीवन को किस उद्देश्य से लेकर आए और कहाँ जीवन को खर्च कर रहे हैं। बहुत बढ़िया पंक्तियां मुझे लगती हैं कि क्या करने आए थे और क्या कर गए, क्या करने आए थे और क्या कर गए, पैदा हुए पढ़े लिखे सर्विस किया पेंसिल लिया मर गए। तो इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि जीवन तो बीत गवा, बिल्कुल जीवन तो बीत गवा विषयों में परे परे, जीवन तो बीत गवा पापों में परे परे, कबहू ना कहो मधुप राम राम हरे हरे, अब का कही हो जब मौत झुटई पकड़े, अरे 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 पाप चढ़ गवा ऊपर पुण्य है तरे। तो आप सुन रहे थे ये नरकंकाल जी। अगर बात करें, ये आपको हंसाते रहते हैं और अभी आप लोगों ने जो कविता सुना ये हास्य रस की कविता प्लस जीवन को जीने से जोड़ा है। अगर बात करें जीवन का जो सत्य है उन्होंने इस कविता के माध्यम से रखा। और बाकी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद जय भारत।